बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों, कच्ची सड़कों और आम के बड़े बड़े पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास बहुत ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो किसी खजाने से कम नहीं थी, उसकी जमीन। रामू की जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, बस 2 बीघा खेत था, लेकिन वही उसकी पूरी दुनिया थी। उसी जमीन पर वो गेहूं, बाजरा और कभी-कभी सब्जियां उगाता था। उसी जमीन से उसका घर चलता था, उसी से उसके बच्चों की पढ़ाई होती थी। रामू की पत्नी सीता बहुत मेहनती और समझदार थी। उनके 2 बच्चे थे, मोहन और गुड़िया। मोहन 10 साल का था और गुड़िया 8 साल की। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और बहुत होशियार थे। रामू की मेहनत। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ जाता, बैलों को चारा देता, हल उठाता और खेत की ओर चल पड़ता। ठंडी हवा, चहचहाते पक्षी और ओस से भीगी मिट्टी उसे बहुत प्यारी लगती थी। रामू अक्सर अपने खेत से बात करता था। मेरी जमीन, वो मुस्कुराकर कहता, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा सहारा। जब वो खेत जोतता तो उसे लगता जैसे जमीन उससे बातें कर रही हो। लालच का बीज। उसी गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसका नाम था सेठ धर्मदास। सेठ के पास बहुत सारी जमीन, सोना चांदी और नौकर चाकर थे, लेकिन उसके दिल में संतोष नहीं था। वो और ज्यादा जमीन चाहता था। एक दिन सेठ धर्मदास ने रामू की जमीन देखी। जमीन बहुत उपजाऊ थी। सेठ की आंखों में लालच चमक उठा। अगर ये जमीन मेरे पास आ जाए, सेठ ने सोचा, तो मेरी सारी जमीन सबसे बढ़िया हो जाएगी। सेठ का प्रस्ताव। अगले दिन सेठ अपने 2 आदमियों के साथ रामू के घर पहुंचा। रामू, सेठ ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूँ। रामू चौंक गया। सेठ जी, रामू ने विनम्रता से कहा, ये जमीन मैं नहीं बेच सकता, यही तो मेरी रोजी रोटी है। सेठ ने सोने के सिक्कों की थैली आगे बढ़ाई। ये लो ढेर सारा पैसा, सेठ बोला, इतने पैसे में तुम आराम से शहर में रह सकोगे। रामू ने थैली को देखा, फिर अपनी जमीन की ओर नजर डाली। माफ कीजिए सेठ जी, रामू ने दृढ़ता से कहा, मेरी जमीन अनमोल है, इसे पैसे से नहीं तौला जा सकता। सेठ की चाल। सेठ को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, अच्छा, सीधे नहीं तो टेढ़े रास्ते से काम करूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैलने लगी कि रामू की जमीन पर सरकार कब्जा करने वाली है। लोग डराने लगे। सीता चिंतित हो गई। अगर जमीन चली गई तो? उसने पूछा। रामू ने बच्चों को पास बिठाया और कहा, सच और मेहनत का साथ कभी मत छोड़ना, हमारी जमीन सच्चाई पर टिकी है। बच्चों की समझदारी। मोहन और गुड़िया स्कूल में पढ़ते हुए ये सब सोचते रहते थे। उनके मास्टर जी बहुत बुद्धिमान थे। मोहन ने उन्हें सारी बात बता दी। मास्टर जी ने कहा, बच्चों, अन्याय के सामने डरना नहीं चाहिए, सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि वे गांव की पंचायत में सब कुछ साफ साफ बताएं। पंचायत का फैसला। पंचायत के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सेठ जी आया बड़े घमंड से। रामू ने सबके सामने कहा, ये जमीन मेरे पिता की है और उनके पिता की भी। मैंने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। मोहन और गुड़िया ने भी हिम्मत करके सच बताया। मास्टर जी ने सरकारी कागज दिखाए जिनसे साफ साबित हुआ कि जमीन रामू की ही है। पंचायत ने फैसला सुनाया, ये जमीन रामू की है और कोई इसे छीन नहीं सकता। सेठ को सीख। सेठ धर्मदास का सिर झुक गया। उसे पहली बार समझ आया कि लालच इंसान को छोटा बना देता है। उसने रामू से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, सेठ बोला, आज तुमने मुझे सच्ची अमीरी का मतलब समझा दिया। खुशियों की फसल। उस साल रामू की जमीन पर सबसे अच्छी फसल हुई। गेहूं सुनहरे रंग का था, जैसे खुशियां उगाई हों। रामू ने बच्चों को गले लगाया। देखो, उसने कहा, ईमानदारी और मेहनत कभी खाली नहीं जाती। मोहन बोला, बाबा, मैं बड़ा होकर किसान बनूंगा। गुड़िया हंसकर बोली, और मैं खेतों की रक्षा करूंगी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जमीन केवल मिट्टी नहीं होती, वो जीवन होती है। लालच बुरी चीज है, सच और मेहनत की हमेशा जीत होती है। गरीब होना कमजोरी नहीं होती। नई सुबह, नई उम्मीद। पंचायत के फैसले के बाद रामू के घर में खुशियों का माहौल था। सीता ने मीठा हलवा बनाया और बच्चों में बांटा। मोहन और गुड़िया उछल कूद कर रहे थे। रामू ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, तूने हमारी लाज रख ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी।
असली परीक्षा अभी बाकी थी। सूखे की आहट। कुछ महीनों बाद गांव में बारिश कम होने लगी, खेत सूखने लगे, तालाब का पानी घटने लगा। किसान परेशान हो गए। मोहन ने पूछा, बाबा, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल कैसे होगी? रामू ने गंभीर होकर कहा, बेटा, जमीन माँ है, उसे समझदारी से संभालना पड़ता है। रामू का नया तरीका। रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता की सीख याद की। वो खेत में नालियां बनाने लगा ताकि थोड़ा सा पानी भी बेकार ना जाए। गुड़िया मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाने में मदद करती। मोहन पास के तालाब से बाल्टी में पानी लाता। पूरा परिवार मिलकर खेत बचाने में जुट गया। गांव के बच्चे और जमीन। रामू के बच्चों को देखकर गांव के और बच्चे भी मदद करने आने लगे। कोई पत्थर लाता, कोई घास हटाता, कोई पानी भरता। जल्द ही रामू का खेत बच्चों की मेहनत से चमकने लगा। सेठ का बदला हुआ रूप। सेठ धर्मदास ये सब दूर से देख रहा था। उसका मन बदल चुका था। एक दिन वो रामू के पास आया। रामू, सेठ बोला, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। रामू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुस्कुरा दिया। अगर दिल से मदद है तो जमीन सबको अपनाती है। सेठ ने अपने कुएं से पानी देने की अनुमति दे दी। पहली हरियाली। कुछ ही दिनों में खेत में छोटी छोटी हरी पत्तियां निकल आईं। बच्चों ने खुशी से ताली बजाई।